हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विजुअल आर्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए ये टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है और इसका ये 12वां भाग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आर्ट से संबंधित है तो उसकी तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निकोलस पॉसिन किस कला शैली के कलाकार थे? निकोलस पॉसिन, जिनका जन्म हुआ था 1594 में और मृत्यु हुई थी 1665, और ये इनका संबंध था बरोक से और ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बरोक शैली के कलाकार थे निकोलस पॉसिन, और अधिकतर इन्होंने जो काम किया वो बरोक शैली में किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बरोक कलाकार अधिकतर धार्मिक व पौराणिक कृतियों के लिए जाना गया? बरोक कलाकार जिसने धार्मिक और पौराणिक कृतियों पर काम किया वो थे, अभी बताया था, निकोलस पॉसिन ही थे वो कलाकार जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। बरोक कलाकार थे जिन्होंने धार्मिक और पौराणिक कृतियों के लिए काम किया और उसके लिए जाने गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉर्ज डी लातूर किस कला आंदोलन के कलाकार थे? जॉर्ज डी लातूर, ये जो कलाकार थे इनका संबंध था बरोक से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अधिकतर क्वेश्चन मैंने बरोक शैली के शामिल किए हैं इसमें। इनका संबंध था बरोक शैली से। इनका जन्म हुआ था 1593 में और 1652 में इनका देहांत हो गया। जॉर्ज डी लातूर बरोक शैली के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बरोक कलाकार वास्तुकार व मूर्तिकार था? बरोक कलाकार जो कि वास्तुकार और मूर्तिकार था उनका नाम था जियोन लोरेंजो बेर्निनी। ये बेर्निनी का पूरा नाम है जियान लोरेंजो बेर्निनी और इनका जन्म हुआ था 1598 में और 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। ये वास्तुकार और मूर्तिकार के थे और काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार थे बरोक शैली। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभुत्व के ताज के साथ एंजिल के कलाकार कौन हैं? प्रभुत्व के ताज के साथ एंजिल, या इंग्लिश में आ सकता है एंजिल विद द क्राउन थ्रोन, और इसके साथ ही इन्होंने बनाई थी लुडोविका अल्बर्टो की धन्यता। ये भी एक चित्र है। ईसा मसीह का आवक्ष मूर्ति बनाई इन्होंने, मतलब कि ये चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी रहे। और अपोलो एंड डैफ्ने और मारिया, तो प्रभुत्व के ताज के साथ एंजल, यानी कि एंजल विद द क्राउन थ्रोन, इसके कलाकार थे बर्निनी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, बर्निनी का ये कृति है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिएगो का संबंध किस देश से था? डिएगो, ये जो कलाकार थे इनका संबंध, ये जो जाने गए, देखिए ये बरोक के कलाकार रहे। मतलब बहुत से कलाकार थे जिन्होंने बरोक में भी काम किया और जब उसके बाद दूसरी शैलियाँ शुरू हुई तो उसमें भी किया। तो बरोक शैली के लिए भी जाने गए। उनका नाम था पूरा डिएगो वेलाज़क्वेज़। डिएगो वेलाज़क्वेज़ इनका नाम था और ये स्पेनिश कलाकार थे, यानी कि स्पेन से इनका संबंध था।
बरोक में इन्होंने काम किया था। ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभ्यता का एक महान देवदूत किस कलाकार को कहा गया है? सभ्यता का एक महान देवदूत ये कहा गया था रेम्ब्रांड वॉन रिंक। इनका पूरा नाम है रेम्ब्रांड वॉन रिंक। और ये जो इनको कहा गया सभ्यता का एक महान देवदूत क्योंकि उन्होंने इस तरह के कार्य किए थे। सभ्यता का महान दूत कहलाया। 1606 में इनका जन्म हुआ और 1669 में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत बताना है, मतलब दो दो नाम दिए गए हैं तो कौन से जो हैं वो दोनों एक ही काल के कलाकार नहीं हैं। माइकल एंजेलो और विंची दोनों पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। जैसे पोसिन और बेर्निनी ये भी एक ही काल के कलाकार हैं, बरोक में काम किया। इसमें से बताना है जो रूबेंस जो हैं लातूर के साथ संबंध नहीं है और ओनेर जो हैं गोया ये के टाइम के। तो यहाँ रूबेंस और लातूर जो हैं ये असंगत हैं। बाकी सब जो हैं वो पेयर में हैं जो इनका संबंध एक ही कला शैली से रहा। ठीक है, रूबेंस जो थे वो बरोक कलाकार थे और लातूर जो हैं वो नहीं सॉरी इनका भी संबंध ये गलती हो गई। रूबेंस और लातूर दोनों ही बरोक कलाकार थे। माइकल एंजेलो विंची दोनों ही हो गए थे पुनर्जागरण काल के कलाकार। पोसिन और बर्निनी ये दोनों थे, ये भी बरोक कलाकार थे। ओनोर और गोया तो ये उसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका संबंध एक से नहीं था क्योंकि रोकोको थे गोया, इसलिए ये ओड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोपा का अपहरण किस कलाकार की कृति है? काफ़ी प्रसिद्ध है ये कृति यूरोपा का अपहरण और इसको बनाने वाला है कल थे रेम्ब्रांड वॉन रिंक। ऑप्शन डी है इसका आंसर। रेम्ब्रांड वॉन रिंक थे यूरोपा का अपहरण के कलाकार। इसके साथ ही उन्होंने बनाया था एक प्रसिद्ध चित्र द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली, द राइजिंग ऑफ हरक्यूलस। इस तरह के चित्र थे तो यूरोपा का अपहरण बनाया था रेम्ब्रांड ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कला को अलंकार और भित्ति चित्रण की प्रधानता के लिए जाना गया है? कौन सा कला आंदोलन था जिसमें अलंकार और भित्ति चित्रण की प्रमुखता रही? ये जो कला शैली थी जिसमें भित्ति चित्रण और अलंकार दोनों ही रहा, ये था बरोक शैली। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। भित्ति चित्रण और अलंकार के लिए ये जानी गई बरोक शैली। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली किस कलाकार की कृति है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली, यूरोपा का अपहरण, ये दोनों ही कृतियाँ हैं रेम्ब्रांड की। ऑप्शन है डी, रेम्ब्रांड ने बनाया था द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोकोको कला शैली का उदय कब हुआ था? रोकोको कला शैली का उदय जो हुआ वो हुआ 1720। और पूछा जाए कब तक चली तो 1720 से लेकर 1760 तक इसका टाइम पीरियड रहा लगभग 40 साल। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंतरिक आकल्पन की शैली किस शैली को कहा गया है? आंतरिक आकल्पन की शैली जो कहलाई वो थी रोकोको। ऑप्शन डी, रोकोको शैली जो थी जो कि बरोक के बाद आई वो कहलाई आंतरिक आकल्पन की शैली।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना है। तो इनमें से जो असंगत हैं, देखिए ऑनोर, पहला है फ्रागोनोर। फ्रागोनोर, ऑनोर, फ्रागोनोर एक ही नाम है। ये रोकोको कलाकार हैं। फ्रांसिस्को गोया, ये भी रोकोको कलाकार हैं। टिसोलो, ये भी रोकोको कलाकार हैं। बात और इसमें जो विंची और बातें हुए ये अलग हो गए हैं, क्योंकि ये पुनर्जागरण काल के कलाकार हो गए और एक हो गए रोकोको कलाकार। तो बाकी सबका संबंध मतलब पेयर में है। बाकी ये विंची और बातें ये आउट ओड हैं, पेयर से। फ्रागोनर और फ्रांसिस्को गोया किस कला आंदोलन के लिए जाने गए? जैसे कि बताया था अभी मैंने, ऑनोर फ्रागोनोर उनका पूरा नाम था, और फ्रांसिस्को गोया, जीन आंतोइन बातेउ और फ्रांसोइस बाउचर, टिसोलो, ये सभी कलाकार जो थे वो रोकोको कलाकार थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोकोको कलाकार थे फ्रागोनोर और फ्रांसिस्को गोया। क्वेश्चन नंबर 16, अभी बताया था मैंने टिसोलो का नाम भी आपको। टिसोलो किस कला आंदोलन के लिए जाने गए? तो ये भी रोकोको कलाकार थे। तो बरों को रोकोको के क्वेश्चन में शामिल किए हैं, क्योंकि आंदोलन काफ़ी जुड़े रहे और कलाकार भी जो थे कुछ वो बरोक में काम करते हुए उन्होंने रोकोको में काम किया है। जीन आंतोइन बाउचर का जन्म कहाँ हुआ था? जीन आंतोइन बातेउ जो कलाकार थे, इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन ए है इसका, फ्रांस से संबंधित कलाकार थे। 1648 में इसका इनका जन्म भी बता दूं मैं आपको। इनका जन्म हुआ था 1684 से टाइम पीरियड रहा 1721। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी चित्रकार की पहचान कीजिए। फ्रांसीसी चित्रकार जीन बाप्टिस्ट पेटर, ये फ्रांसीसी कलाकार थे। सिमोन कार्डिन, ये भी फ्रांसीसी चित्रकार थे। जुकारेली और विंची, इनका संबंध इटली से था। तो ऊपर के दोनों कलाकार जो हैं ये दोनों फ्रांस के कलाकार थे, और नीचे वाले ये जो कलाकार हैं ये इटली, और ये हैं फ्रांस। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 है इसका आंसर। जुकारेली और विंची इटली से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस कलाकार का जन्म इटली में हुआ था? किस कलाकार का जन्म इटली में हुआ? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विंची को सभी जानते हैं। फ्लोरेंस इटली में जन्म हुआ था। और जुकारेली जो थे वो रोकोको कलाकार थे, जिनका जन्म 1702 इटली में जन्म हुआ था। 1788 तक इनका टाइम पीरियड रहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार सुखद व कामुक कृतियों के लिए जाना गया? सुखद और कामुक कृतियों के लिए जाने गए फ्रांसोइस बाउचर। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ पाए। सुखद और कामुक कृतियों के लिए जाने गए बाउचर नाम था उनका, और पूरा नाम था फ्रांसोइस बाउचर। और इनका जन्म हुआ था 1703 से 1770 तक इनका टाइम पीरियड रहा। तो दोस्तों ये थे यूरोपीय आर्ट के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है लाइक शेयर करें, और कुछ सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताएं। गुड लक, जय हिंद।